मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं राम केवल सर आज आपको कक्षा 12वीं का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, इलेक्ट्रिक डिपोल। इसमें क्या होता है कि दो समान प्रकार के आवेश, मतलब वो दो समान परिमाण के आवेश किंतु विपरीत चिन्ह के, एक प्लस और दूसरा माइनस, जब बहुत पास रखते हैं, दो समान परिमाण के आवेश किंतु उनका चिन्ह विपरीत होता है, एक प्लस होता है दूसरा माइनस, और बहुत अल्प दूरी पर, अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर रखते हैं, तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे निकाय को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। आइए देखते हैं। जब दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर रखे हों तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे HCl, HCl को अगर तोड़ा जाए तो H प्लस और Cl माइनस, इस पे प्लस एक, इस पे माइनस एक, दोनों का चार्ज जो है, परिमाण जो है वो समान है, बट चिन्ह जो है वो विपरीत है, एक प्लस है दूसरा माइनस। ऐसे H2O में इसका प्लस दो आवेश, इसका माइनस दो आवेश, परिमाण समान है किंतु चिन्ह क्या है, विपरीत है। अतः ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। ठीक, अब जैसे मान लो हमारे पास एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, और इनके बीच की दूरी यहाँ मध्य बिंदु वो होती है, यहां से यहां तक L है और यहां से यहां तक L है, तो ये मिला करके बन जाता है 2L, अल्प दूरी। और इसको वैद्युत द्विध्रुव को आघूर्ण होता है P से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं, P से, इसको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी बोलते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। और P बराबर होता है कोई एक आवेश गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो Q गुणे 2। आप यूं लिख सकते हो P इक्वल टू 2QL। इसका मात्रक क्या होगा, P का मात्रक जो बनेगा आवेश का कूलाम होगा और इसका मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। प्यारे साथियों, अब हम लोग इसका अनुप्रयोग करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव का प्रयोग करके वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसके लिए हम लोग फार्मूला डेरिवेशन बनाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। वैद्युत द्विध्रुव की या वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो शुरू से अंत तक देखना, फिर ये टॉपिक बहुत आसान लगेगा आपको, बिल्कुल इजी लगेगा, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि ये रटने वाली टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक एक ऐसी टॉपिक है जिसको मेरे साथ साथ अच्छे से सीखते चलिए, बड़े आराम से। जहां समझ में ना आए वीडियो रोक दीजिए, फिर सोचिए, फिर बैक कीजिए वीडियो, फिर देखिए, फिर मजा आ जाएगा बिल्कुल एकदम। देखो, आराम से देखो। हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसकी पहली पोजीशन है अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति क्या होती है, ये देखो, जैसे हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये और बी, यहां प्लस माइनस क्यू आवेश है, यहां प्लस क्यू आवेश है। अक्षीय स्थिति का मतलब इसी रेखा के अनुदिशी, जो आपकी वैद्युत द्विध्रुव है इसके अनुदिशी अक्षीय स्थिति में। अब यहां हम एक चीज ये देखेंगे, माइंड अप करेंगे कि अक्षीय स्थिति में
दो आवेश है, दोनों के द्वारा वैद्युत क्षेत्र जो है, वैद्युत बल रेखाएं जो होती है उस पर खींची गई स्पर्श रेखा जो होती है वो क्या कहलाती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो ये देखिए, अगर इसको वैद्युत बल रेखाएं मान ली जाए तो यहाँ पर जो इसके कारण उत्पन्न होगा Q के कारण, वो प्लस Q के कारण बाहर की तरफ होगा और माइनस Q के कारण इधर, एक दूसरे से अपोजिट, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र है वो सदिश है, वैद्युत क्षेत्र सदिश है। इसको वैद्युत क्षेत्र भी बोल सकते हैं, सदिश राशि है या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे दिशा का मतलब है। अब इसके मध्य बिंदु वो है, यहां से यहां तक की दूरी L है, स्मॉल l ले लेते हैं। L के जगह पे D भी माना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे L मानो चाहे D मानो, चाहे ये कुछ भी मान लो, जो मानेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग हल करेंगे। अब मानते हैं कि इसके मध्य बिंदु से जो दूरी है इस बिंदु P की, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो है R। वो क्या है? R। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, यूं पढ़ा E = 1/4πε0 Q/r²। किसी आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है वो इस फार्मूले से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हमको क्या चाहिए? हमारी जो दूरी हमने माना है बिंदुओं से, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदुओं से बिंदु P पर तक की दूरी R है और यहां से यहां तक की दूरी L है। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? ये यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, भाई अब पूरा आप यहां से लिए हैं तो आपका R है यहां तक, लेकिन अगर यहां से लेंगे तो O भी घट जाएगा। O भी बराबर क्या है? L है। तो L क्या होगा? घटेगा। तो L के घटने के बाद हमको जो दूरी मिलेगी वो मिलेगी R - L। अब हमें अगर इस आवेश से ज्ञात करना है -Q से दूरी, तो भैया यहां से यहां तक आ रहा है, ये दूरी बढ़ रही है। तो यहां लिखेंगे R + L दूरी, यहां से यहां तक। अब हम लोग थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज लिख लेंगे बेटा। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, ये भी, जिनके बीच की अल्प दूरी 2L है। ठीक, माना वैद्युत द्विध्रुव AB है, AB है, जो आवेशों -Q + Q से मिलकर बना है, मिलकर बना है तथा इनके बीच की दूरी, मेरे प्यारे साथियों कुछ भी नहीं है, बस मेरे साथ साथ फॉलो करते रहिए। और आपको इंटर फिजिक्स की मेरे द्वारा पढ़ाई गई नोट से अगर आप पढ़ेंगे तो मैं ये वादा करता हूं कि 95+ बड़े आराम से आ जाएगा, विदाउट टेंशन। कुछ भी रटना नहीं है, सब कुछ इसमें चीजों को समझना है, हर एक पॉइंट को समझना है, रट्टा नहीं मारना है। इनके बीच की दूरी क्या है? यहां से यहां तक 2L, इनके बीच की दूरी 2L है, अल्प दूरी कर देते हैं, अल्प दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना तो लिखना ही पड़ेगा। तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ दो वैद्युत क्षेत्र होगा।
होगा, एक प्लस क्यू होगा और एक माइनस ई क्यू होगा। ठीक, दूरियां हम लोगों ने क्लियर कर ली है। फार्मूला ये वाला यूज होगा, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक चीज और बताना चाहेंगे मेरे प्यारे साथियों कि आप एग्जाम जानते खूब हैं, लेकिन आप एग्जाम में ये नहीं पता कर पाते हैं कि कैसे लिखेंगे तो नंबर ज्यादा मिलेगा। नंबर काट लिए जाते हैं। लिखने का एक तरीका होना चाहिए, अपने मेथड से लिखना है, अच्छे से लिखना है। ये जो मैं बता रहा हूं इस तरीके से लिखिएगा, 100% नंबर मिलेंगे आपको। आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई क्यू हो जाएगा प्लस क्यू, चाहे 1/4πε0 लिखो चाहे के लिखो। चलो के लिख लिया जाता है। क्यू बटा यहां से यहां तक की दूरी क्या है, प्लस क्यू के कारण आर माइनस एल, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ऐसे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब माइनस क्यू के कारण क्या होगी, दूरी देखेंगे बस, दूरी केवल चेंज हो रही है, आवेश तो परिमाण सेम है ना। ई माइनस क्यू इक्वल टू के लिख लेते हैं, 1/4πε के 0 की जगह पे के, और ये क्या हो जाएगा क्यू। चिन्ह नहीं लेंगे क्योंकि चिन्ह लिए तो दिशा बता ही रहा है। फिर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। प्यारे साथियों, ये हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव ये भी है, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है, यहां से यहां तक l, यहां से यहां तक l, और इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां से हमने दूरी ज्ञात कर लिया, r माइनस l हो गया क्योंकि इतनी दूरी घट जाएगी। यहां से r दूरी था, ये दूरी l बढ़ रही है तो l हमने जोड़ लिया। हमने ये फार्मूला लगाया E बराबर 1/4πε0 q बटा r स्क्वायर वाला। यहां से तो q 1/4πε0 की जगह पे हम k भी लिख सकते हैं, मान सकते हैं, मान लिया हमने, k लिखना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा। ये हो गया, और माइनस के कारण ये हो गया। अब बिंदु P पर ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, 180 अंश के कोण पर है। तो जैसे दो लोग लड़ रहे हैं भाई, इस पेन को दो लोग खींच रहे हैं, समझ लो इस पेन को, तो ये पेन किधर जाएगी भाई, बल जिधर ज्यादा लगेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही है। तो जिस आवेश पर फोर्स ज्यादा लगेगा उधर चली जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किधर होगी, जैसे इस पेन को दो लोग खींच रहे हैं, किधर एक इधर, तो पेन किधर जाएगी, जिस पर बल ज्यादा लगेगा। अगर ये वाला हैंड बल ज्यादा लगा रहा है तो पेन इधर जाएगी, ये वाला हैंड बल ज्यादा लगा रहा है तो पेन इधर जाएगी। तो ठीक इसमें भी हम लोग चेक करते हैं, इसमें ज्यादा कौन है, इसमें r माइनस एल है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, यहाँ r माइनस एल है और यहाँ r प्लस एल है। कभी भी भाग करते समय आप 10 को अगर 5 से भाग करोगे तो 2 आएगा, लेकिन 10 को अगर 2 से भाग करोगे तो 5 आएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है कि नीचे वाला अगर हमारा हर जो है वो कम होगा तो हमें मान ज्यादा मिलेगा, क्योंकि 10 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसे इसमें देखो k के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, सेम इसमें बस केवल ये पड़ रहा है। तो अगर हर बढ़ जाएगा तो मान इसका क्या होगा, कम आएगा। तो E माइनस क्यू से जो है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है, E माइनस क्यू के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कम है और प्लस के कारण अधिक है। तो क्या करेंगे भाई, विपरीत दिशा में वेक्टर रूल लगाएंगे। भाई एक का शीर्ष दूसरे के पूंछ से जोड़ते हैं तो जुड़ जाता है, लेकिन इसमें दोनों का पूंछ जोड़ा गया है, विपरीत दिशा में है, तो क्या होगा, घटेगा। अब ज्यादा कौन है, ये क्यू वाला, क्यू की वजह से यहाँ उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा है, इसमें से घट जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे साथियों, फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग लिखेंगे बिंदु P पर E प्लस क्यू व E माइनस क्यू का मतलब माइनस क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, E माइनस क्यू एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है।
तथा कौन ज्यादा है, प्लस वाला ज्यादा है ना, हमने बता दिया पूरा। तो प्लस वाला ज्यादा है, E प्लस क्यू ग्रेटर देन E माइनस क्यू। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी भाई, घटेगा। इसमें से ज्यादा वाले में से कम, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों है, सेम में होता तो जुड़ जाता। तो परिणामी E होगी E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू। तो हमारी E प्लस क्यू क्या है, के क्यू बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ये वाला के क्यू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या देखेंगे कि के क्यू दोनों में है, तो के क्यू क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। के क्यू हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा 1 बटा आर माइनस एल और यहां बचेगा आर प्लस एल स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर यहां भी, इससे इधर गुणा हो जाएगा और इससे इधर गुणा हो जाएगा। ये आर प्लस एल हो जाएगा और ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर बटा हो जाएगा, स्क्वायर दोनों पे है, आर माइनस एल और आर प्लस एल दोनों का स्क्वायर है। इसके लिए हमारे पास दो फार्मूला है, एक तो ए प्लस बी, या इसको यूं मान लो, चलो ये प्लस बी रख देते हैं, या ऐसे भी मान सकते हैं, पूरा ये मान लो, ये पूरा बी मान लो। तो हमारा क्या हो जाएगा, E इक्वल टू के क्यू, एक ब्रैकेट में ये प्लस बी, तो ए की जगह पे आर प्लस एल, फिर प्लस आर माइनस एल, और एक ब्रैकेट में ये माइनस बी, तो आर प्लस एल। अब यहां माइनस करेंगे इसके आगे, तो इसमें क्या होगा, आर तो माइनस हो जाएगा लेकिन एल प्लस हो जाएगा, तो आर माइनस प्लस एल, ये हो गया। यहां हम लोग देख रहे हैं इस वाले कंडीशन में कि आर प्लस एल भी है और आर माइनस एल भी है, दोनों यहां देखने को मिल रहा है हम लोगों को, मतलब घात सेम है, राशियां बदली हुई हैं अलग अलग। तो जब घात सेम होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि x का घात ये और y का घात ये, तो x गुणे y कर देते हैं और दोनों का घात ये ले लेते हैं। ऐसे इसमें घात 2 है, तो ये r माइनस एल कर देंगे, फिर r प्लस एल कर देंगे, और दोनों का घात क्या बन जाएगा, कॉमन बन जाएगा, क्यों मसला ब्रैकेट लगा देते हैं हम लोग। इसमें देखते हैं एल से एल क्रॉस आउट होगा, इसमें आर से आर बचेगा क्या, E बराबर के क्यू, उसके बाद में 2r बच जाएगा, आर 2r, और इसमें क्या बचेगा, एल एल जुड़ जाएगा 2l, ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब क्या होता है, E इक्वल टू, हम लोग जानते हैं k को बाहर करेंगे, q गुणे 2l कर देंगे, गुणे 2r, भाई दोनों जगह पे 2l और 2r है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा, यूं लिखो, ज्यों का त्यों, बस केवल हम लोगों ने हल किया है, कुछ और नहीं किया है। इसमें रिवीजन कर लेते हैं, यहां से दोनों को जो घटाया गया जोड़ा गया, E प्लस क्यू का मान ये था, ये ज्यादा था, इसमें से कम वाले को हमने घटाया, उसके बाद में जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E मिलेगी,
वो इधर की तरफ होगी, इधर इस दिशा में। उसके बाद में के क्यू दोनों में कॉमन ले लिया, फिर 1/r माइनस एल का स्क्वायर, आर प्लस एल का स्क्वायर। फिर इसके बाद में लासा बटा वाला रूल लगाएंगे, इससे इधर गुणा इससे इधर गुणा, फिर ये हो गया आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला रखा गया, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये आया। अब हम लोग एक चीज जानते हैं कि Q गुणे 2L बराबर P होता है, ये P रख देंगे। और दूसरी पॉइंट क्या है कि यदि R बहुत ज्यादा है, R जो यहां से यहां तक दूरी ली गई है वो बहुत ज्यादा है इससे L, इसका मतलब होता है R डबल ग्रेटर देन L, तब अर्थात चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, निकाल देंगे थोड़ा सा। तो क्या है कि R डबल ग्रेटर देन L, अर्थात R L की अपेक्षा बहुत अधिक है, बहुत अधिक है, तो L स्क्वायर का मान नगण्य माना जा सकता है। नगण्य मतलब होता है उसकी गणना नहीं की जा सकती है, बहुत कम है, बहुत अल्प है। अतः हम लोग क्या करेंगे, जहां हमारे पास Q2L है वहां P रख देंगे, E बराबर K P गुणे 2R, और इसको छोड़ देंगे तो R का घात 4 हो जाएगा। अब इसको इस तरह लिख सकते हैं K P गुणे 2R बटा R का घात 3, एक R और, अब एक R से एक R फिनिश कर दो। K के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी चाहिए लिख लो, चाहिए तो E बराबर क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, उसके बाद में 2P बटा R3। ये अच्छी स्थिति में प्राप्त हुआ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी और निरक्षीय क्या होती है, जैसे ये पेन है तो इस पेन की दिशा में जब कोई चीज लिया जाए तो अच्छी है, जैसे ये कोई रेखा है इसकी दिशा में लिया जाए तो अच्छी है, इधर चाहे इधर। लेकिन निरक्षीय का मतलब लंबवत एक लांबिक रेखा खींची जाए और उसके किसी भी बिंदु पर, इसके मध्य बिंदु से, जो आपकी रेखा दी है उसके मध्य बिंदु से और किसी भी बिंदु पर जो इस पर आए लांबिक रेखा में, उसको निरक्षीय स्थिति कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और अच्छा लगा तो कमेंट भी करना और दूसरे ग्रुप में भी शेयर कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मेरे वीडियो से अच्छे से पढ़ सके। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आप लोग अच्छे से अच्छा सीखें, बस